दोस्तों 99% एक्सेल यूजर को नहीं पता है कि भाई एक्सेल के अंदर हम जो डेली काम करते हैं उसे मैक्रो की मदद से ऑटोमेट किया जा सकता है। और अगर आप भी उन 99% में से हो, मतलब आपको नहीं पता है कि यार मैक्रो क्या होता है, मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मैक्रो को रन कैसे किया जाता है, क्या हमें कोई कोडिंग सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारे सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ डेमो दिखाना चाहूँगा। स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सा डेटा आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको मेरे कोर्सेस वाइज टोटल सेल्स का रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी दिखाई दे रही है। तो मैं यूनिक कोर्सेज की लिस्ट बना के यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए मैंने एक बटन बना दिया है, मैक्रो रिकॉर्ड किया है बेसिकली। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे आपके सामने एक रिपोर्ट जनरेट हो गया है। अब इस रिपोर्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोर्सेज की जो लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपको नाम दिखाई दे रहा है कोर्सेज का, उसका यहाँ पे यूनिक लिस्ट तैयार हो चुका है। लुक एट देयर, इवन मुझे टोटल सेल्स तो मिला है, क्वांटिटी मिल रहा है, उसका टोटल काउंटिंग भी यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सारे कैलकुलेशंस मुझे एक साथ एक जगह पे मिल रहे हैं बस एक क्लिक से। हालांकि मुझे के लिए मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ा है, लेकिन वो कैसे करा है मैंने, और बार बार मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टास्क डेली करना है और मैंने उसके लिए मैक्रो बना दिया तो वो मेरे लिए ऑटोमेट हो जाता है। तो ये बटन कैसे ऐड होगा, मैक्रो कैसे रिकॉर्ड होगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम मैक्रो सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटे डेटा पे मैक्रो को समझाऊंगा कि मैक्रो काम कैसे करता है। इसीलिए मैंने एक छोटा सा डेटा नाम की शीट ली है। आप देख सकते हैं नीचे छोटा सा डेटा नाम की ये शीट है और जिसमें डेटा भी छोटा है, मतलब 2-4 रो का ही डेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस डेटा के ऊपर मैं मैक्रो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2 तरीके के मैक्रो रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि मैक्रो में भी 2 टाइप रहते हैं। एक रहता है एब्सोल्यूट रेफरेंस मैक्रो और दूसरा रहता है रिलेटिव रेफरेंस वाला मैक्रो। एब्सोल्यूट रेफरेंस वाला मैक्रो और रिलेटिव रेफरेंस वाला मैक्रो क्या होता है, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग को हम ऑटोमेट कैसे करते हैं, हमारा घंटों का काम मिनटों में कैसे करते हैं, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस छोटे से डेटा पे मैं मैक्रो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे ज़रूरी होगा डेवलपर टैब। याद रखिए कि ये पहले मैं डेमो दिखा रहा हूँ आपको एक छोटे से डेटा पे, मैं उसके बाद आपको बड़े डेटा पे भी समझाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डेटा नाम की एक शीट भी मैंने ली है जहाँ पे मेरे पास बड़ा डेटा है। यहाँ पे आप देखोगे स्क्रॉल करते जाओ खत्म ही नहीं होगा, राइट। तो ये बड़ा डेटा है और बड़े डेटा पे कैसे मैक्रो रिकॉर्ड होगा ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे दिखाई दे रहा है डेवलपर टैब। डेवलपर टैब ये कहाँ से आया मेरे एक्सेल में, ये आपके मन में सवाल टिक टिक है। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप राइट क्लिक कीजिए और कस्टमाइज रिबन करके नाम आ जाएगा। टैब के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज द रिबन, राइट, क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये वाला बॉक्स आ जाएगा एक्सेल ऑप्शंस का, और इस ऑप्शंस में यहाँ पे आपका डेवलपर चेक होना चाहिए, जो कि मेरे केस में है। अगर मैंने ये चेक नहीं किया, अनचेक कर दिया, तो ये गायब हो गया। तो दोबारा मैं यहाँ पे कहीं पे भी टैब पे राइट क्लिक करूंगा, कस्टमाइज द रिबन, और डेवलपर टैब को चेक करूंगा। जो टैब मुझे यहाँ पे ऑन करने हैं मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। जैसे मुझे लर्न मोर प्रो मैंने बनाया हुआ कस्टम टैब, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे अनचेक करता हूँ और ये मैं ओके करता हूँ। तो अभी हमने जान लिया कि भाई ये डेवलपर टैब ऑन ऑफ कैसे करते हैं। यहाँ से अगर आप नहीं ऑन ऑफ करना चाहते तो आप फाइल में जाकर ऑप्शन से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फाइल में ऑप्शंस करके नीचे एक ऑप्शन रहता है जिसमें आपको कस्टमाइज रिबन फिर से ऑप्शन मिलता है, और यहाँ से भी आप इस डेवलपर टैब को चेक अनचेक कर सकते हैं। आप चेक रखेंगे तो यहाँ पे वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे डेवलपर टैब आ चुका है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड मैक्रो, राइट। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये ऑप्शन हमें यूज करने हैं। लेकिन आप बोलोगे कि सर अगर मैं डेवलपर टैब नहीं, मैं व्यू से मैक्रोज में जाकर रिकॉर्ड मैक्रो करूंगा तो नहीं चलेगा क्या? आपको चलेगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप डेवलपर टैब से भी कर सकते हैं। स्पेशली डेवलपर टैब मैक्रो के लिए बनाया गया है, लेकिन व्यू में भी आपको मैक्रो मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। मैं रिकॉर्डिंग करूंगा मैक्रो का। अब मैं क्या करूंगा, मैं रिकॉर्डिंग करने के पहले मैक्रो के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। अब रिकॉर्डिंग करना मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं जब रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करूंगा मैक्रो के, और उसके बाद एक्सेल में जितने भी स्टेप मैं करूंगा वो सारे के सारे एक्सेल रिकॉर्ड कर लेगा, उसकी कोडिंग बना लेगा, उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेगा कहीं पे, मतलब उसके बैक
एंड में लिख देगा, उसका एक पूरा का पूरा एक प्रोग्राम वो डिजाइन कर लेगा एक्सेल ऑटोमेटिकली। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लो कि आपको एक अनाउंसमेंट बार बार करनी है, जैसे आप स्कूल में अनाउंसमेंट कर रहे हो बच्चों के लिए, या फिर आप रेलवे स्टेशन पे अनाउंस कर रहे हो, तो आपको एक चीज बार बार बोलनी है, या फिर आप एयरपोर्ट पे अनाउंस कर रहे हो तो एक चीज आपको बार बार बोलनी है कि भाई ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है 10 मिनट के बाद। तो आपको बार बार बोलने वाली चीज को बार बार माइक लेके बोलना नहीं है, बस एक बार रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना है और उसके बाद फिर उसे बार बार रिपीट 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 प्ले कर देना है। तो वही करना है मैक्रो में, राइट। आपको जो काम बार बार करना है, जैसे मुझे क्या करना है कि भाई इस शीट पे ये जो टाइटल है इसको मुझे फॉर्मेट करना है, इस पूरे डेटा को मुझे बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे एक चीज मुझे बार बार करनी, मतलब इस डेटा पे जो मैं फॉर्मेटिंग यहाँ पे जितना भी करूंगा वो डेमो डेटा पे भी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, और भी मेरे पास बहुत सारी शीट्स या रिकॉर्ड आएंगे उसमें भी मैं सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूं। तो एक ही चीज मुझे बार बार करनी है फॉर्मेटिंग की, या कुछ भी हो सकता है वहां पे फॉर्मेटिंग हो सकता है, फॉर्मूलाज लगाना हो गया। एक्सेल में जो काम आप कर रहे हो वो रिपीट रिपीट करना है, रोज जाकर आपको सुबह सुबह वो रिपोर्ट्स बनानी पड़ते हैं, डेली बनाने पड़ते हैं, तो उसे आप एक्सेल में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। कैसे रिकॉर्ड करना है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आइए ऊपर रिकॉर्ड मैक्रो, डेवलपर टैब में रिकॉर्ड मैक्रो पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें पूछा जाएगा कि आप मैक्रो का नाम क्या रखना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से नाम रख सकते हैं, मैक्रो 3 आ रहा है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी आ सकता है। हम यहाँ पे एक कस्टमाइज नेम रखेंगे। हम यहाँ पे एग्जाम्पल सीख रहे हैं तो पहला हमारा एग्जाम्पल मैक्रो ही है, एग्जाम्पल मैक्रो। मैक्रो नेम में हम स्पेस नहीं दे सकते हैं, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर वाला साइन यूज कर सकते हैं। ये मैक्रो का नाम डिफाइन करते समय याद रखना जरूरी है। ये आपका प्रोग्राम का नाम होता है बेसिकली, इसलिए आपको यहाँ पे ऐसा नाम रखना है जो कि यहाँ पे प्रोग्राम एक्सेप्ट करे। मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, आप नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। मैक्रो का नाम देते समय याद रखो, नंबर से नहीं स्टार्ट करेंगे, स्पेस नहीं देंगे, और अल्फाबेट आप इस तरह से लिखोगे, बीच में अगर स्पेस देना है तो आप इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा, अंडरस्कोर साइन चलेगा। उसके बाद मैक्रो का आप शॉर्टकट की भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की देना चाहता हूँ क्यू, तो मैंने टाइप किया क्यू इस बॉक्स में, मतलब ये हो जाएगा Ctrl+Q। Ctrl+Q प्रेस करने के बाद ये मैक्रो रन होने वाला है। क्यू मैंने क्यू दे दिया, क्यू की क्यू ये शॉर्टकट की एक्सेल में कहीं भी यूज़ नहीं होता है। आप Ctrl+A दोगे तो सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, Ctrl+K दोगे तो हाइपर लिंक के लिए, अलग अलग शॉर्टकट कीज असाइन है पहले से, इसलिए मैंने Ctrl+Q दे दिया, क्यू दे दिया। ये आपको समझ में आया होगा। अब ये मैक्रो मैं किसके लिए रन करना चाहता हूँ, इस वर्कबुक के लिए, या फिर न्यू वर्कबुक के लिए, या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक के लिए, राइट। तो फिलहाल मैं दिस वर्कबुक के लिए रन करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं किसके लिए रन करना है। यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन मिलता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाए। इसके बारे में और जानकारी आप लिखना चाहते हैं कि भाई इस मैक्रो में आप क्या क्या करने वाले हैं। अब ये जानकारी आप तभी लिखिए जब आपके अलावा कोई और मैक्रो इसे इस्तेमाल करना चाहता है, उसे ये समझ में आए कि ये मैक्रो किसके लिए बना है। इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के वो समझ सकता है। या फिर आपको लगता है कि यार ये मैक्रो मैं कभी 1 साल के बाद यूज करने जाऊं तो मुझे याद रहना चाहिए कि मैंने किसके लिए बनाया, तो यू कैन राइट डाउन अ डिस्क्रिप्शन, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी, राइट। सो रिमेंबर, अब एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मुझे करना है यहाँ पे इस डेटा पे फॉर्मेटिंग, तो मैं टाइटल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, कैसे रिकॉर्ड होगी, इसका कोड मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं होम में जा रहा हूँ, इसे सिलेक्ट करके मैं इसे बोल्ड कर रहा हूँ, मैं इसे बॉर्डर दे रहा हूँ। बॉर्डर तो मैं बाद में देता हूँ सबको, मैं एक काम करता हूँ इसका फिल कलर में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने फिल कलर रखा। अब जो भी कलर रखना चाहते हैं यू कैन असाइन लाइक दिस, ओके। और उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरा, इसे मैं ऑल बॉर्डर्स कर रहा हूँ। देखिए मैंने टाइटल को बोल्ड किया, यहाँ पे टाइटल को बैकग्राउंड कलर दे दिया, इस सब को मैंने इस तरह से सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स भी कर दिया। आप इसका फॉन्ट बदलना चाहते हैं, आप इसकी साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, सपोज मैं टाइटल की साइज़ भी थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ, मैंने इसको 12 रख दिया या फिर 14 रख दिया। तो ये जो चीज़ें मैंने की ये सारी की सारी चीज़ें अभी रिकॉर्ड हो चुकी है मैक्रो के अंदर। अब मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा। ये छोटा सा मैक्रो मैं पहले एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। अभी इतनी चीज़ें रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई ये आपको मैं दिखाने के लिए पहले मैंने रिकॉर्ड किया। मैं डेवलपर में जाऊँगा और स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पर यहाँ पे क्लिक करूँगा। जो मैंने अभी एक्शंस किए हैं वो सारे के सारे अभी स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग मतलब वो सारे रिकॉर्ड हो गए। अभी याद रखिए जब आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हो तो अनवांटेड क्लिक अवॉइड करना है, यानी कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें मत करो जो ज़रूरी नहीं है। आपको जो ज़रूरी फॉर्मेटिंग है वो आप कर लो यहाँ पे। अब आप देखोगे ये फॉर्मेटिंग का पूरा कोड रिकॉर्ड हो चुका होगा। अगर मुझे उसे दिखाना है आपको तो मैं मैक्रोज में क्लिक करूँगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैक्रोज में, यहाँ पे मैक्रोज में जाऊँगा और यहाँ पे आपको मैक्रो दिखाई देगा। ये देखिए एग्जाम्पल मैक्रो, और मैं कोड दिखाना चाहूँगा यहाँ पे एडिट में चाहिए और यहाँ पे इसका कोड रिकॉर्ड हो चुका है। जो चीज़ें हमने अभी की वो सारी की सारी इस कोड के ज़रिए एक्सेल ने रिकॉर्ड कर ली है। ये कोड एक्सेल में बैकग्राउंड ने बना लिया है, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि ये कोडिंग
यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है एक्सेल में, और इस कोडिंग को यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। लेकिन अब इस कोडिंग को मुझे रन करना है, अब मुझे उसमें टेक्निकली नहीं जाना है, मुझे देखना है कि भाई इसका रिजल्ट क्या होगा। तो मैं डेमो डेटा पे आऊँगा और डेमो डेटा पे यहाँ पे आके कर्सर रखूँगा और उस मैक्रो को रन करूँगा। रन करने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंट्रोल क्यू प्रेस कीजिए कीबोर्ड पे तो भी रन होगा, या फिर मैक्रोज में जाकर इस पे क्लिक करके, ये जो मैक्रो आपने बनाया है एग्जाम्पल मैक्रो नाम है उसका, और ये जो रन बटन दिखाई दे रहा है ना, इस पे आप क्लिक कीजिएगा रन बटन पे, तो भी ये रन हो जाएगा। आपका जो भी तरीका आपको अच्छा लग रहा है वो कीजिए। मैं पहले रन करके दिखाता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, ये डेमो डेटा पे वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग थी। डेमो डेटा पे हेडिंग आ गई है, बॉर्डर आ गया है और इसकी साइज़ भी बड़ी हो गई। डेमो डेटा एकदम अनफॉर्मेटेड था, कुछ भी नहीं था, तो उस पर सारी चीज़ें यहाँ पे इस वाले शीट में जो थी वही अप्लाई हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही इजी है। आपको बस रिकॉर्ड करना है प्रॉपरली मैक्रो, और रिकॉर्ड करने के बाद उसे रन करना है। अब ये बेसिक एग्जांपल मैंने बताया, और ये एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग है मैक्रो की। एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग और रिलेटिव क्या है, इसका डिफरेंस मैं समझाऊंगा जब मैं आपको रिलेटिव पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम और एक बार बड़े डेटा पे अभी मैक्रो को करके देखते हैं, रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि भाई मैं इसे काम में कैसे इस्तेमाल करूँ। अब ये डेटा आपके सीनियर ने आपको दिया है, यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं और बड़ा डेटा है, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्या करना है, ऐसा एक रिपोर्ट तैयार करना है। यहाँ पे मुझे चाहिए कोर्सेस, क्या चाहिए हेडिंग में लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे कोर्सेस चाहिए, और यहाँ पे मुझे चाहिए कि कोर्सेस का काउंट कितना हो गया, टोटल कोर्सेस कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, MS ऑफिस टैली कितनी बार रिपीट हो चुका है, और टोटल सेल्स कितना हो चुका है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। आपके सीनियर्स ने आपको कहा है, और आपको ये डेली काम करना है, क्योंकि यहाँ का डेटा वो डेली देते जा रहे हैं, अलग अलग डेटा यहाँ पे डेली दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको निकालने के लिए बोला है रिपोर्ट एक डेली सुबह आपके पास ये डेटा आ रहा है, ये 5-6 कॉलम का डेटा है, और ये डेटा ऐसे ही आ रहा है सेम, और आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट ये करना है। तो आप एक शॉर्टकट की से उस रिपोर्ट को बना सकते हैं कैसे, लेकिन पहले हमें उसे रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। भाई जो रिपोर्ट आपको डेली बनाना है उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो, कहाँ पे जाना है, डेवलपर टैब में हम हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद इसको नाम देंगे हम रियल जॉब मैक्रो, राइट। रियल जॉब मैक्रो, जो भी आपको नाम देना है, डेली जॉब मैक्रो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसे शॉर्टकट की इस बार असाइन करता हूँ Ctrl+Shift+Q, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्या किया है, पहले ही Q असाइन कर दिया है पुराने मैक्रो को। तो इस बार मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+Q असाइन करूँगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए कैपिटल Q लिखना पड़ेगा, बस कैप्स लॉक ऑन कीजिए, Q टाइप कीजिए, Ctrl+Shift ऑटोमेटिक वो ले लेगा। दिखाई दे रहा है, शॉर्टकट की मैंने असाइन कर ली, और ओके मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है। अब करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना है। मुझे करना क्या है, अभी मुझे चाहिए यहाँ पे कोर्सेस लिखा हुआ, राइट। तो मैं यहाँ पे कोर्सेस लिख देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे कोर्सेस लिख दिया। सारा रिकॉर्डिंग मैं प्रॉपरली करने वाला हूँ, कोर्सेस। उसके बाद यहाँ पे चाहिए मुझे काउंट, और उसके बाद यहाँ पे चाहिए मुझे सेल्स, टोटल सेल्स निकालना है। तो कोर्सेस यहाँ पे पड़े हैं मेरे सारे के सारे ई कॉलम में, और रिपीटेड है, तो मैं ई कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। ध्यान से देखिए, ई कॉलम में जितने भी कोर्सेस है जो भी है, मैं इससे पहले क्या करूँगा, कॉपी पूरे के पूरे, और यहाँ पे कर्सर रख के मैं इसे पेस्ट करूँगा। कोर्सेस कॉलम के साथ ही ले लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, क्योंकि कोर्सेस कॉलम का हेडिंग वैसे ही है। तो यहाँ पे ये पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रिपीटेड कोर्सेज को हटाऊंगा। मैंने इसे सिलेक्ट किया, देखिए ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तभी मेरा मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू है, रिमेंबर। तो मैंने आई कॉलम को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे इस कॉलम को कॉपी पेस्ट किया, आई कॉलम को सिलेक्ट किया, डेटा में गया मैं, देखिए बेटा कहाँ पे गया मैं, डेटा में। ऊपर दिखाई दे रहा है आपको डेटा मेनू, डेटा में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जो कि मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी बात की है, रिमूव डुप्लीकेट्स की, राइट। रिमूव डुप्लीकेट्स क्या करता है, इस कॉलम का पूरा डुप्लीकेट रिमूव करेगा, अगर आप यहाँ पे इसे वही कॉलम सिलेक्ट करने दोगे तो, मतलब कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, जो आपका सिलेक्शन है वही, क्योंकि अगर आपने एक्सपांड कर दिया तो ये पूरा का पूरा डेटा ले लेगा और इसका भी डुप्लीकेट हटा देगा। मुझे लेफ्ट साइड का डेटा का डुप्लीकेट नहीं हटाना है, बस यही कॉलम का, आई कॉलम का ही हटाना है। तो मैंने जो कॉलम सिलेक्ट किया है, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन में रखूंगा, रिमूव डुप्लीकेट्स करूंगा, ओके करूंगा। जितने भी कोर्सेज है उनके सारे डुप्लीकेट हट गए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। 14 यूनिक वैल्यूज रिमेन। ओह ग्रेट। तो अब हम यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैंने काउंट ले लिया, और काउंट मुझे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना होगा। काउंट इफ में हमें रेंज और क्राइटेरिया देना पड़ता है। फॉर्मूला पता है ना आपको, ये काउंट इफ का। ओके, ये फॉर्मूला सभी सीखना ज़रूरी है भाई। तो यहाँ पे मैंने काउंट इफ लिखा है और मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और कोमा
क्राइटेरिया दे रहा हूँ। ये देखिए ई कॉलम को सिलेक्ट किया, ई कॉलम को सिलेक्ट किया रेंज में, और I2 मेरा क्राइटेरिया और एंटर कर दिया। वो बता रहा है कि भाई MS ऑफिस 36 टाइम्स यहाँ पे इस कॉलम में आ चुका है, और ड्रैग करेंगे सब का सब रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। दिखाई दे रहा है आपको DCN ऑल सभी कोर्सेज, और ये सभी कोर्सेज मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है जो आपको यहाँ पे अभी दिखाई दे रहे हैं। अब सेल्स मुझे निकालना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, यहाँ पे देखिए मैं समीप का इस्तेमाल करूँगा। समीप फॉर्मूला पता रहेगा आपको, राइट। उसमें रेंज आता है, 3 आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज, राइट। तीनों आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैंने जूम भी किए हैं, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। तो मेरा रेंज कौन सा है, मेरा रेंज है कोर्सेज का, कोमा कोर्सेज में क्राइटेरिया कौन सा है, MS ऑफिस, कोमा सम रेंज कौन सा है, ये कॉलम। देखिए ई कॉलम में क्राइटेरिया, I2 में मेरा ई कॉलम में मेरा रेंज, I2 में मेरा क्राइटेरिया, एप कॉलम में मेरे पास है क्वांटिटी, मतलब जो सम रेंज है मेरी, राइट। यहाँ पे आपको तीनों भी चीज़ें दिखाई दे रही है। अभी देखिए समीप फार्मूला वगैरह मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं मैक्रो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने समीप फार्मूला फटाक से दिया। मैं समझ रहा हूँ कि समीप फार्मूला, काउंटी फार्मूला आपको आता होगा। और यहाँ पे आप देखिए एंटर करता हूँ मैं, और यहाँ पे इसे ड्रैग करता हूँ, ये बता रहा है टोटल सेल्स मेरे सभी कोर्सेज का। सो फाइनली वी आर गेटिंग हियर प्रॉपर रिजल्ट, राइट। हमें हम जो रिजल्ट चाहिए था मैंने ऐसे निकाल लिया, एक एग्जांपल मैंने रिजल्ट निकाल लिया कि भाई MS ऑफिस के सामने लिखी गई क्वांटिटीज़ यहाँ पे टोटल हो क्या है, और सब यहाँ पे उसका काउंटिंग भी है कि MS ऑफिस कितनी बार इस कॉलम में रिपीट हो चुका है। सो ये मैंने फाइनली यहाँ पे रिजल्ट निकाला, और इसको मैं करना चाहता हूँ थोड़ा सा फॉर्मेट, मतलब मैं इसे होम टैब में जाके यहाँ पे बॉर्डर देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं हेडिंग को ज़रा फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, इसको सपोज सेम कलर देना चाहता हूँ, या फिर कुछ और कलर देना चाहते हैं आप, इसको बोल्ड करना चाहते हैं, साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, साइज़ एक जैसा रखना चाहते हैं, 14 तीनों की साइज़। और यहाँ पे मैंने चलो सबको ऑल बोल्ड, इसको बोल्ड भी कर, बोल्ड ऑलरेडी है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल गई। अब यहाँ पे टोटल भी आपको करनी है, तो आप यहाँ पे टोटल भी कर सकते हैं, मुझे इसकी टोटल चाहिए बस। तो टोटल के लिए इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, या फिर अल्ट इज इक्वल टू शॉर्टकट की भी आप प्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर लो, जितनी भी चीज़ें आपको उस रिपोर्ट में चाहिए वो सारी चीज़ें आप बना लो एक ही बार में। रिकॉर्डिंग मैक्रो चल रहा है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है, रिकॉर्डिंग मैक्रो डेवलपर में अभी भी चल रहा है। यहाँ पे देखिए अब क्या आ रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब मैं स्टॉप करता हूँ, मेरा रिपोर्ट बन के हो गया। आपको जितने भी रिपोर्ट बनाने, आगे 2-4 और बनाने बना लो, स्टॉप रिकॉर्डिंग करो। इस डेटा पे मैंने एक रिपोर्ट बना लिया ये वाला, और ये रिपोर्ट अब मुझे दूसरे दिन भी निकालना है, तीसरे दिन भी निकालना है, मैं निकाल सकता हूँ। सपोज़ अब आपके पास दूसरे दिन अलग डेटा यहाँ पे आ गया, मैंने इसको डिलीट ही कर दिया। चलो मेरे पास रिकॉर्डिंग मैंने अभी स्टॉप कर दिया, मेरा सारा पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो चुका है डेटा, मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं इसे कंट्रोल- कर देता हूँ, ये पूरे कॉलम्स हटा दिए। देखिए पूरे कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल- कीबोर्ड पे प्रेस किया, और कंट्रोल- ये कॉलम डिलीट करने की शॉर्टकट की, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये तीनों कॉलम डिलीट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं Ctrl+Shift+Q प्रेस करूंगा, ये डेटा बदल गया। सपोज क्वांटिटी बदल गई, कुछ भी बदल गया, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस हो गए, यहाँ पे दूसरे दिन अलग डेटा आ गया आपके पास, इस तरह से क्वांटिटी वगैरह अलग डेटा आपके पास आ गया। तो अब डेटा अलग आ गया है, यहाँ पे पूरा स्टेट वगैरह सब कुछ बदल दिया है। आपने डेटा डाउनलोड कर लिया कहीं से, या फिर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख दिया है। अब मैं बस Ctrl+Shift+Q शॉर्टकट की प्रेस करूँगा, ये देखो सब रिपोर्ट यहाँ पे टोटल रेडी हो चुका है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, Ctrl+Shift+Q की जगह मैं अभी व्यू मैक्रोज, ये दिखाई दे रहा है, मैक्रोज पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे डेवलपर टैब में जो मैक्रोज हैं, रियल जॉब मैक्रो आपको दिखाई दे रहा है, और इसे मैं रन कर रहा हूँ। क्या बात है, घंटों का काम मिनटों में हो रहा है यार, मिनटों में नहीं सेकेंड्स में हो रहा है, 2-3 सेकेंड्स में पूरा का पूरा काम यहाँ पे हो रहा है। तो घंटों का काम मिनटों में नहीं सेकेंड्स में भी होगा दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको ये मैक्रो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको मैंने ये शॉर्टकट कीज के साथ कैसे लाना रिपोर्ट वो दिखाया, मैक्रो कैसे रन करना है वो भी मैंने आपको दिखाया, मतलब मैक्रोज में जाकर ये रिपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे एक बटन हम बनाएं और उस बटन पे क्लिक करने के बाद ये रन हो जाए, तो मैंने यहाँ पे फिल कलर दे दिया इतने पोर्शन में। ये देखिए यहाँ से हम फिल कलर देते हैं इन सेल्स को सिलेक्ट करके, और यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, बटन बनाने के लिए इंसर्ट में जाएंगे और शेप्स को लेकर हम एक बटन बनाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल्स में राउंडेड रेक्टेंगल, ये वाला शेप में ले रहा हूँ, राउंडेड रेक्टेंगल्स ऐसा बोलना था मुझे। तो राउंडेड रेक्टेंगल्स मैंने ले लिया और यहाँ पे इसे ड्रॉ करके मैं क्या कर रहा हूँ,
इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्या करना है, एडिट टेक्स्ट, और इसमें हम लिखेंगे गेट रिपोर्ट। जो भी टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको दिखाया था कि भाई ये बटन मैंने बनाया है और गेट रिपोर्ट बटन को आप स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं तो यू विल हैव योर फॉर्मेट टैब, राइट, एंड यू कैन असाइन एनी काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग। फिलहाल गेट रिपोर्ट बटन तो आ गया, लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद वो रिपोर्ट कैसे आएगा वो हमें देखना है। तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बटन के ऊपर राइट क्लिक करना है। याद रखिए बटन के बॉर्डर के ऊपर राइट क्लिक कीजिए ऐसे, ताकि ये बटन का जो बॉक्स है पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाए, मतलब ये शेप का बॉक्स। और उसके बाद हम असाइन मैक्रो बटन पे क्लिक करेंगे। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जब आप राइट क्लिक करोगे तो असाइन मैक्रो आएगा और इसमें जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया है, मेरा फिलहाल ये मैक्रो है रियल जॉब मैक्रो करके है, राइट, रियल जॉब मैक्रो करके रिकॉर्ड किया है मैंने। इससे मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ और मैं इसे असाइन करके क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए अभी जैसे मैं क्लिक करूँगा वो रिपोर्ट क्लिक करने से भी आ रहा है, राइट दोस्तों। और ये जो मैक्रो रिकॉर्ड मैंने किया है इसका भी कोड बना है बहुत लंबा चौड़ा। एडिट में जाएंगे हम, यहाँ पे एडिट हुआ नहीं, एक मिनट, हाँ हो गया ओपन एडिट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा लंबा चौड़ा यहाँ पे कोड बन चुका है रियल जॉब मैक्रो का। ये देखिए इतना बड़ा यहाँ पे कोड बन गया है और ये पूरा का पूरा हमने जो अभी काम किया था यही है वो मैक्रो रिकॉर्डिंग, यही है वो कोडिंग। अब यहाँ पे पिक्चर एंड नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा था एब्सोल्यूट रेफरेंस वाला मैक्रो। अब रिलेटिव रेफरेंस वाला मैक्रो में दिखाता हूँ। हम करते हैं इसी बड़े डेटा शीट को कॉपी और एक नए शीट में इंसर्ट करके यहाँ पे हम रिलेटिव रेफरेंस देखेंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंस तो हमने देख लिया। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मीनिंग होता है कि जो फॉर्मेटिंग आप, जो कंटेंट आप जिस सेल में लिख रहे हो उसी सेल में वो कंटेंट आ जाएंगे। मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस का मीनिंग ये होता है कि भाई I2 में मैंने कोर्सेस लिखा है, J2 में मैंने काउंट लिखा है, यहाँ पे मैंने सेल्स लिखा है, तो यहाँ पे ही वो आ जाएगा। जब मैंने इसे डिलीट किया और दोबारा मैंने कंट्रोल शिफ्ट क्यू किया तो ये यहाँ पे आएगा, ये H में नहीं आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन रिलेटिव रेफरेंस के अपोजिट होता है, यानी कि रिलेटिव रेफरेंस के लिए करना क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर ये सेल सेलेक्ट करूँगा अभी और मैक्रो रन करूँगा तो इसके नीचे वो मैक्रो रिलेटिव रेफरेंस ले लेगा। अगर मैं ये सेल सेलेक्ट करूँगा और इसके नीचे तो वो मैक्रो ले लेगा। यानी कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और मैक्रो रन किया तो कोर्सेस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कर्सर रख के मैक्रो रन किया तो यहाँ पे कोर्सेस आएगा, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, आपको अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो हम करेंगे क्या इसके लिए, देखिए इस बार मैं ये यूज़ रिलेटिव रेफरेंस वाला चेक रखूँगा। जैसे मैं इसे चेक रखूँगा, देखिए अभी हाईलाइट नहीं है, मैं माउस लेके इस पर क्लिक करूँगा, हालांकि जूम में मेरा माउस अलग लोकेशन पे दिखाई देता होगा, लेकिन मैं यूज़ रिलेटिव रेफरेंस चेक करूँगा तो ये देखिए कैसे हाईलाइट हो रही है अभी, मतलब ये अभी ऑन है, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस अभी ऑन हो चुका है। अब मैं रिकॉर्डिंग मैक्रो करूँगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए मैं रिकॉर्ड मैक्रो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस वाला मैक्रो है तो मैं इसका नाम देता हूँ रिलेटिव रेफरेंस मैक्रो, रिलेटिव रेफरेंस इतना ही देता हूँ नाम, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। और शॉर्टकट की देना है तो दे सकते हैं आप, शॉर्टकट की मैं देता हूँ W, कंट्रोल शिफ्ट W देता हूँ, कंट्रोल W नहीं, उससे वर्कबुक क्लोज हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट W ये देता हूँ मैं, और मैंने इसे ओके कर दिया। तो अब मैं क्या करूँ, देखिए मेरा कर्सर कहाँ पे, देखिए 2 नंबर सेल्स पे, और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इसके ऊपर या उसके नीचे, सपोज ये 3 नंबर पे मैं कर्सर रखता हूँ और मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ रो को, 1 2 रो में इसके नीचे इंसर्ट करना चाहता हूँ, और इसके नीचे मैं लिखना चाहता हूँ कुछ भी एक कंटेंट जो मुझे हर एक जगह पे चाहिए। एक डिपार्टमेंट ऐड करना चाहता हूँ या ब्रांच ऐड करना चाहता हूँ, सपोज मैंने ब्रांच मुंबई ऐड कर दिया, ब्रांच मुंबई ऐड करना चाहता हूँ हर एक सेल्स के नीचे, मैं इस तरह से ऐड करना चाहता हूँ, और यहाँ पे कुछ पिन कोड ऐड करना चाहता हूँ, सपोज मैंने ऐड कर दिया इस तरह से, और कर्सर वापस मैंने यहाँ पे रख दिया, सॉरी 2 पे, कर्सर वापस रख दो वहाँ पे 2 पे, और ये 2 चीज़ें मैंने कर दी है। आप इस कॉलम की थोड़ी सी साइज़ यहाँ पे बढ़ा दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आपको क्या करना है कि भाई, और इसे मुझे बोल्ड भी करना है ये वाले रो को, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, होम, और बोल्ड कर दिया। मैं क्या चाहता हूँ, देखिए मैंने ये किया है कि भाई ये वाले रो को मैं बोल्ड रखना चाहता हूँ, और उसके नीचे मैं 2 रो ऐड करके ब्रांच और मुंबई इस तरह से लिखना चाहता हूँ, ब्रांच मुंबई और 40042 हर सेल्स के नीचे मुझे चाहिए ये, राइट। और इस बार मैंने रिलेटिव में ये मैक्रो रिकॉर्ड किया, डेवलपर में जाके मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ। अब मैं कर्सर यहाँ पे रखूँगा, ध्यान से देखिए मैं कर्सर यहाँ पे रखूँ, क्योंकि कर्सर स्टार्ट यहाँ पे था जब हमने मैक्रो स्टार्ट किया था और ये रिकॉर्ड किया था, तो स्टार्ट पॉइंट ये था। तो अब मुझे यहाँ से मैक्रो चालू करना है, इसके लिए फॉर्मेट करना है, इसके नीचे 2 रो चाहिए और ये बोल्ड चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट W प्रेस करूँगा, क्या बात है, देखिए इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट W प्रेस करूँगा, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट W प्रेस करूँगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि भाई रिलेटिव रेफरेंस क्या कर रहा है कि जिस पोजीशन पे आप कर्सर रख रहे थे
मतलब आपने मैक्रो रिकॉर्ड या मैक्रो चालू करते समय आपने कर्सर कहाँ पे रखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो रिलेटिव रेफरेंस जब आप चालू करोगे, यहाँ पे टिक रखोगे, तो आपका आप रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और एंडिंग और रिकॉर्डिंग का स्टार्टिंग सेम जगह पे आप रखो, ताकि मतलब आपका पोजीशन कर्सर का वहाँ पे रहना चाहिए। अभी मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये वाला मैंने यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, तो उसी पोजीशन पे मैं रखूँगा। तो उसके आगे पीछे जो ऐड करना है, जैसे उसके नीचे मैंने 2 रो ऐड किए थे, Ctrl+Shift+W, 2 रो ऐड हो रहे हैं, ब्रांच मुंबई 42 ऐड हो रहा है और ऊपर बोल्ड भी हो रहा है। तो आप ये यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस की मदद से कर सकते। इसकी ज़रूरत अगर आपको रहेगी तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते। तो रिलेटिव रेफरेंस आपको डेफिनेटली समझा होगा, एब्सोल्यूट भी समझा होगा, आपको मैक्रो एब्सोल्युटली समझा होगा। और हाँ, ये सारे मैक्रो हमने रिकॉर्ड कर लिए, सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली कर ली, हमारा काम भी हमने आसान कर लिया। लेकिन इन फाइल्स को हमें सेव करना पड़ेगा, मतलब ये शीट को हमें सेव करना है तो इसको अलग तरीके से सेव करना है। नॉर्मली जैसे एक्सेल सेव करते वैसे नहीं करना है। तो ये फाइनल बात, ज़रा इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि मैक्रो की फाइल कैसे सेव करना है। आपको सबसे पहले प्रेस करना है कीबोर्ड पे F12 या फिर Ctrl+S, जो भी आपको ईजी लगे। F12 सेव एज होता है, Ctrl+S सेव होता है, बस जो भी आपको आसान लग रहा है वो आप प्रेस कीजिए। मुझे F12 आसान लगता है तो मैंने प्रेस किया। F12 सेव एज से मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर रहा हूँ और मैं नाम दे रहा हूँ फाइल को, ये है मेरा मैक्रो प्रैक्टिस फाइल, जो आपको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिलेगी। ये प्रैक्टिस फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैक्रो प्रैक्टिस फाइल मैंने इसे नाम दे दिया और नीचे मैंने एक्सेल वर्कबुक दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे मैं एक्सेल वर्कबुक नहीं रखने वाला हूँ। तो मैं क्या रखने वाला हूँ, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, ये रखने वाला हूँ। .xlsm याद रखिए, .xlsm आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जब कभी भी आप मैक्रो की फाइल सेव करोगे। तो भाई ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि मैक्रो रिकॉर्ड की और आपने एक्सेल की फाइल एक्सेल में सेव कर दी तो पूरा कोड उड़ जाएगा। यानी कि उसको पंख नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ उड़ कैसे जाएगा। मैं आपको अगर एक्सेल सेव करने जाऊँगा यहाँ पे, तो ये एक पॉपअप देगा, आपको बताएगा कि भाई आपने तो VBA प्रोजेक्ट बनाया है और VB प्रोजेक्ट आप बनाकर आप इसको नॉर्मल एक्सेल में सेव कर रहे हैं, तो भाई आपका प्रोजेक्ट तो गायब होने वाला है। तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे जाओ और आप इसे मैक्रो इनेबल कर लो। याद रखिए मैक्रो इनेबल, तो ये आपको वो पॉपअप नहीं देगा जो अभी आ रहा था। मैक्रो प्रैक्टिस फाइल .xlsm ये एक्सटेंशन से सेव होती है, नॉर्मल एक्सेल फाइल .xlsx से होती है। चलो आपको समझ में आया होगा मैक्रो पूरा का पूरा, और मैं इसे सेव कर देता हूँ दोस्तों अभी। तो ये फाइल सेव हो चुकी है, ऊपर देख सकते हैं मैक्रो प्रैक्टिस फाइल .xlsm। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, अगर आप अपने एक्सेल में पहली बार मैक्रो इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जाना है एक और सेटिंग में। सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको सेटिंग नहीं आती तो फिर भाई आपकी लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी। मैं कंप्यूटर की सेटिंग बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे फाइल में जाना है, ये देखिए फाइल मेनू। ओके, हर जगह पे सेटिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम ऑप्शंस में आएंगे, फाइल में ऑप्शंस में जाकर यहाँ पे आपको एक्सेल का ट्रस्ट सेंटर एक्सेस करना पड़ेगा। ट्रस्ट सेंटर में जाइए और ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाइए। यहाँ पे आकर आपको मैक्रो सेटिंग में जाना है। ये देखिए मैक्रो सेटिंग दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। मैक्रो सेटिंग में जाओ और इनेबल ऑल मैक्रो, जो कि मेरे केस में ऑलरेडी है। अगर आपके केस में ये डिसेबल ऑल मैक्रोज है विथ नोटिफिकेशन, विदाउट नोटिफिकेशन है तो फिर मैक्रो का तो कोई पॉपअप ही नहीं आएगा, मैक्रो है ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। डिसेबल ऑल मैक्रोज विथ नोटिफिकेशन, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा भाई कि ये मैक्रो फाइल है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये डिसेबल ऑल नोटिफिकेशन अगर आप रखते हो, मैं इस फाइल को Ctrl+S Ctrl+W करता हूँ। ये देखिए ये ऑलरेडी मैक्रो फाइल है, मैं ओपन कर लेता हूँ इसे अभी, एक्सेल फाइल। यहाँ पे मैं इस मैक्रो फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक पॉपअप आ रहा है, सिक्योरिटी वार्निंग, मैक्रो हैव बीन डिसेबल, इनेबल कंटेंट। आपको बार बार यहाँ पे मैक्रो इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन ये बार बार इनेबल करने से अगर बचना है तो भाई मेरी जो तरकीब है वो यूज़ करो। यानी मैंने जो आपको बताया, फाइल ऑप्शंस में जाओ और एक्सेल का ट्रस्ट जीत लो। यानी ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाओ, मैक्रो सेटिंग में जाओ, इनेबल ऑल मैक्रोज करो और ओके करो। फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पहली बार तो आएगा अभी। और अगर आप नेक्स्ट टाइम इस फाइल को ओपन करते हो, मैंने Ctrl+W किया, दोबारा इस फाइल को मैं ओपन करो, एक्सेल को स्टार्ट करो, कम ऑन ओपन हो जा। यहाँ पे ओपन हो गया और मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए इस बार वो पॉपअप नहीं आया क्योंकि मैंने ट्रस्ट सेटिंग में इनेबल ऑल मैक्रोज कर दिया। सारी सेटिंग्स मैंने बताई, सारे मैक्रो के बारे में अलग अलग तरीके मैंने बताए। ये
तो मैक्रो के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, मैक्रो की इंफॉर्मेशन मैंने आपको पूरी दे दी। अब एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि भाई एआई की मदद से आप ऑटोमेट मैक्रो के कोड लिखवा सकते हैं, और वो कैसे, अगर आप जानना चाहते तो मैंने इसके ऊपर रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, जो कि सतीश डबे, जो मेरा नया चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप आ जाइए। यहाँ पे रियलिटी ऑफ एआई है, इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, रियलिटी ऑफ एआई, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई एआई की मदद से काम ऑटोमेट कैसे हो सकता है बिना कोड लिखे हुए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर चेक कीजिए, सतीश डबे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। फिलहाल तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये मैक्रो का इंफॉर्मेशन, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।